मुझे बताएं ऐसे कौन कितने लोग हैं जो मार्केट के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग सीएमपी से ऊपर जाने वाले स्टॉक ढूंढ रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि हाँ अब ये प्राइस यहां से चली जाएगी, बड़े टाइम फ्रेम से ऊपर जा रही है। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे ढूंढे हैं। देखिए, आप एक काम करें कि जिस तरह के लेवल आप फाइंड आउट कर रहे हैं, यदि आप मंथली इनकम ट्रेड, क्वार्टरली इनकम ट्रेड, मतलब एक प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और टॉप डाउन अप्रोच के साथ या इंडिविजुअली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ भी वीडियो देख रहे हो ना, बहुत बढ़िया। ट्रेड देख रहे हो, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो आपने अभी से कंफर्मेशन की ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, जो आपसे अभी आपने अभी से करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाने वाले स्टॉक्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं करना। उस तरह से बिल्कुल ना देखो। करंट मार्केट प्राइस से अभी बिल्कुल भी आपका कन्विक्शन नहीं लगाने का मन होना चाहिए कि करंट मार्केट प्राइस से प्राइस भाग जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये आपकी एक्सपेक्टेशन को इतना हाई हाई पर लेकर जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको इतना शानदार गिरा देगा, फिर आप उठ ना पाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। सीएमपी पर ट्रेड करना, सीएमपी पर ट्रेड करना, कंफर्मेशन ट्रेड करना, कंसोलिडेशन में कोई चीज फाइंड आउट करना, ये बहुत बाद की केस है, बाद की बात है। क्योंकि पता है अभी सिचुएशन एक्चुअली है ऐसी आप लोगों के सामने कि भाई आपके पास एमआईटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही होगी, डब्ल्यूआईटी क्यूआईटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही, क्योंकि प्राइस जोन से चल रही है। तो आपने सोचा यार जब मार्केट इस तरह का है, कंसोलिडेशन फेज में है, तो क्यों ना कंसोलिडेशन में ट्रेड निकाली जाए। मार्केट करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाने वाली 20 ईएमए की थ्योरी सीख ली, क्यों ना इस तरह की ट्रेड फाइंड आउट की जाए। नहीं, यदि आपको क्यूआईटी ट्रेड मिल रही हैं जो टेस्टेड है, ठीक है, कोई ना, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड देख लो, ईयरली इनकम ट्रेड देख लो। और यदि आपको हाफ ईयरली इनकम ट्रेड और ईयरली इनकम ट्रेड के टाइम फ्रेम्स बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं कि यार सर इतना बड़ा एंटी स्टॉप लॉस का गैप है, टारगेट अचीव होने में टाइम लगेगा, ठीक है, मैं एक बार के लिए मान ली आपकी बात। तो एक काम तो हम कर सकते हैं ना कि प्राइस यदि क्वार्टरली डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, हाफ ईयरली डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, क्या मोस्ट ऑफ शेयर्स में ऐसा हो रहा है? मोस्ट ऑफ शेयर्स में ऐसा हो रहा है, प्राइस हाफ ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब उनमें आप फॉलोअप डायरेक्ट डिमांड जोन को ट्रेड करने की जगह आप देखो वीकली इनकम ट्रेड, आप देखो मंथली इनकम ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड करने मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट डीआईटी ट्रेड देखो, डायरेक्ट एचआईटी ट्रेड देखो या डायरेक्ट डेली के एग्जीक्यूशन को ट्रेड कर लो, नहीं। डब्ल्यूआईटी बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, डब्ल्यूआईटी बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, उन पर फोकस करो। और इस मंथ मार्केट ऐसा रहा, हो सकता है कि आपको मंथली के ड्रॉप बेस रैली बहुत सारे लोकेशन मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है। इस मंथ मार्केट ऐसा ही रहा, अच्छी क्लोजिंग दी, शेयर्स ऊपर गए, जैसा यहाँ पर एक्सिस बैंक में मिला, जैसा डाबर ओपन करता हूँ डाबर में नहीं है, आयशर मोटर में इस तरह से अपमूव आया, गेल में इस तरह का अपमूव आया, हो सकता है आपको इस मंथ या नेक्स्ट मंथ मंथली इनकम ट्रेड भी मिलने लग जाए। बट ये गलती बिल्कुल मत करो कि ऊपर के सप्लाई जोन टेस्टेड है, प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, तो इसका ऊपर जाना तय है, अब इसमें मैं करंट मार्केट प्राइस से ट्रेड करूंगा। जैसे आपने डिवीज लैब के बारे में सोच लिया होगा कि मंथली इनकम ट्रेड चल रही है, मंथली का लोकेशन है, ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया था, 20 ईएमए पर अच्छी 20 ईएमए पर आई प्राइस और यहां से ऊपर गई है इस तरह से। हाँ, सोचोगे कि मैं डिवीज लैब में ऊपर ऑल टाइम हाई के लिए ट्रेड कर लूं, बहुत गलत कर लोगे, बहुत गलत कर लोगे। इसमें आप फॉलो अप डिमांड यदि वीकली इनकम ट्रेड बनता तो करना चाहिए था, नहीं बना तो कोई ना, नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें बन गया उसमें ट्रेड करो। बहुत सारे एरिया जैसे मिल जाएंगे जिनमें आपको, जैसे इस इटरनल, मतलब ये पहले इसका नाम ज़ोमैटो था, अब इसमें ये एक एरिया मुझे दिख रहा है। टॉप डाउन अप्रोच करके हालाँकि देखेंगे आज इस स्टॉक की, बट मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस अपने मंथली के इस रैली बेस रैली डिमांड से जा रही है।
इस करंट मार्केट प्राइस पर यहां ट्रेड करने से ज्यादा समझदारी वाली बात यह है कि आप नीचे प्राइस के आने का वेट कर लें कि नहीं, इन एरियाज में ट्रेड करें। फिर चाहे ग्रेसिम हो, करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड करने से ज्यादा, या उसको देखो, बात सिर्फ ट्रेड करने की भी नहीं है, बात हमारी सोच को उस डायरेक्शन में ले जाने की भी है कि हम अभी से इस बात पर फोकस करना स्टार्ट कर दिए कि अभी करंट मार्केट प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगी। यदि आप अपने आप को उधर की तरफ लेकर चलोगे ना कि करंट मार्केट प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगी, तो 101% मैं कह सकता हूं कल से आप करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दोगे। अपनी सोच को आप इस डायरेक्शन में लेकर गए कि नहीं, मैं प्रॉपर एक सेटअप फाइंड आउट करूंगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस प्लस टॉप डाउन अप्रोच करके देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करो। फिर आप ऐसे सोच रखोगे तो ऐसी ट्रेड करने भी लग जाओगे। वैसे कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, और जैसा बनना चाहते हो वैसे सोचो। ठीक है? तो कोई भी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन इन सब की बात नहीं करेगा, ना ग्रुप में, ना खुद से भी पर्सनली मैं कह रहा हूं, ये आप में ब्रेक कर ला देंगे। मैं आप अपने आप को पीछे समझ रहे थे ना कि काश हम पहले आ जाते जीटीएफ में। आप ये सोचते होंगे कि काश हम पहले आ जाते जीटीएफ में, और पीछे कर देंगे आप। प्रॉपर सेटअप ढूंढो, प्रॉपर सेटअप के बाद ही इस तरह से करंट मार्केट प्राइस पर कन्विक्शन करना, और आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर कोई सप्लाई जोन, जैसे हम निफ्टी की ही बात करें, ये निफ्टी का सप्लाई जोन बना हुआ है। निफ्टी यदि सप्लाई जोन तक पहुंचेगा, डेली के इस एरिया तक पहुंचेगा, हो सकता है वो यहां से रिएक्ट करे, और यहां से रिएक्ट करे तो ज्यादातर शेयर नीचे आ जाए, और हो सकता है बहुत सारे शेयर भी सप्लाई जोन में पहुंचे। तो वो सप्लाई जोन का एक्चुअली काम ही आपके लिए टोटल इतना सा है कि आपकी बाइंग रेंज तक पहुंचाना। उन सप्लाई जोन्स का काम ही इतना है कि आपके बाइंग रेंज तक पहुंचाना। कंफर्मेशन एंट्री मार्क कर लो। एक्चुअली कंफर्मेशन एंट्री मार्क करोगे, उसी में ही डब्ल्यूआईटी एमआईटी आपके तैयार हो जाएंगे। और देखो, ट्रेड लेना स्टार्ट करो। ट्रेड लेने से बिल्कुल मत डरो, ट्रेड लेना स्टार्ट करो। ट्रेड लेने से डरना नहीं है, बट ट्रेड जो लो, वो ऐसे लो कि आप एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन पर ही कर रहे हो, स्टॉप लॉस डिजिटल लाइन पर ही रख रहे हो। करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड मत करो, यहां ट्रेड मत कर लेना। प्राइस आए, इस यहां प्रॉक्सिमल लाइन पर ही एंट्री करूंगा, इसको ही ट्रेड बोलता हूं मैं, इसी को ट्रेड बोला जाएगा। बाकी सब तो टाइम पास है। ट्रेड वही है जो आपने प्रॉक्सिमल लाइन पर एंट्री करी और डिजिटल लाइन पर स्टॉप लॉस रखा, वही ट्रेड है। वैसी ट्रेड करो, चाहे 500 का स्टॉप लॉस रखो, 200 का स्टॉप लॉस रखो, 500 का स्टॉप लॉस रखो, 200 का स्टॉप लॉस रखो, पर ट्रेड करो। और फिर मैं कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई करंट मार्केट प्राइस पर कुछ भी नहीं, प्रॉपर ट्रेड मिलेगी तो करेंगे। अरे आप स्टॉक ढूंढना तो सीखो, देखो तो सही, एक थोड़ी सी मेहनत तो करो स्टॉक फाइंड आउट करने में। कैसे नहीं मिलेंगी ट्रेड, क्यों नहीं मिलेंगी ट्रेड? 100% मिलेंगी। आप जल्दबाजी में होंगे, आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आप पैसे कमाने की जल्दबाजी में होंगे, आपसे पैसे भी छूट जाएंगे। आप सीखने की जल्दबाजी में होंगे, आपसे ज्ञान भी छूट जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखना, आपको किसी भी काम की जल्दबाजी में नहीं रहना है। रिसर्च करने की जल्दबाजी में रहे, अच्छा लेवल छूट जाएगा। कल देखा हमने हाइब्रिड, जब हम नीचे गए थे, उनको कोई टास्क दिया था, सब जल्दबाजी में ढूंढने लग गए, बहुत सारे लेवल मिस कर गए। आप पैसे कमाने की जल्दबाजी में जाओगे, पैसे गवा ही बैठोगे। अभी तक गवाए हैं ऑप्शंस में ट्रेड करके कि सर ये डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, कोई वीडियो देख लिया, गवाई होंगे। आप सीखने की जल्दी में होंगे, आपसे ज्ञान छूट ही गया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज को टारगेट लगाकर सुना होगा किसी बात को, बट उस टारगेट के बीच में आने वाले सारी परेशानियों के बारे में बात की गई है। वो परेशानियों की सारी बातें आपसे मिस हो गई। जल्दबाजी नहीं,
सुना है आपने? सुना होगा जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बचपन में सब सुनते थे ना? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। एग्जैक्टली exactly. इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत आराम से, बहुत धीरे-धीरे। ना मार्केट कहीं जाने वाला है, ना आप कहीं जाने वाले हो। आपने सोचा मार्केट जाने वाला है, मैं पैसे लगा दूँ, मार्केट नहीं जाएगा, पैसे चले जाएँगे, गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ। वो मैंने आपको अब्दुल कलाम साहब की एक बुक विंग्स ऑफ फायर के बारे में बताया था। विंग्स ऑफ फायर बहुत शानदार बुक है। उसमें एक बहुत शानदार बात है कि डायरेक्ट पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ की चढ़ान के तजुर्बे हासिल नहीं होते हैं। पहाड़ की चढ़ान के तजुर्बे और उसका ज्ञान सिर्फ चढ़ने से ही मिलता है। सिर्फ चढ़ने से ही मिलता है। जब आप पहाड़ पर चढ़ान करोगे, आपको हेलीकॉप्टर से यदि मैं उतार दूं, आप बस वहां मजे लोगे, ठंडी हवा का आनंद लोगे, बादलों को पास देखकर खुश होगे। बट वो रास्ता जो आपको तय करना था ऊपर चढ़ाई करते टाइम, उस बीच में जो सीख मिलनी थी, कुछ अच्छा बुरा आपके पास होता, वो सब कुछ आप गवा बैठे, वो कुछ नहीं मिला आपको। एग्जैक्टली ठीक ऐसे यहां पर है। बुक्स देखिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। बुक्स बुक्स पढ़ने का पता है, एक और छोटी सी बात बताऊं। बुक्स पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। हर एक अच्छी चीज पढ़नी चाहिए, हर एक अच्छी चीज पढ़नी चाहिए। और मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। बट पता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले लेना, ज्यादा सीख जाना, ये आपके अंदर एक अलग किस्म का घमंड पैदा कर देता है। अलग किस्म का घमंड पैदा कर देता है। अभिमान आ जाता है। किस बात का? क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं, हम इतना पढ़ चुके हैं तो हमें इतना आता है। आपका पढ़ा हुआ आपको जब तक नहीं आएगा, जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, फिर बुक पढ़ने का भी कोई फायदा ना रह जाएगा। फिर सिर्फ आप किसी से डिबेट करने के लिए एक अच्छे इंसान तैयार हो चुके हो, लड़ाई लड़ने के लिए एक अच्छे इंसान तैयार हो चुके हो। पर जब वो चीज सिचुएशन आपके खुद के जीवन में आएगी, खुद के लाइफ में आएगी, फिर आप नहीं कर सकते। तो बुक पढ़ना गलत नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक बुक पढ़ो, दो पढ़ो, तीन पढ़ो, रुक जाओ, फिर देखो कि ये तीन बुक्स का जो मैंने पढ़ा उसमें से मैं कितनी चीजें अपने लिए कर पाया, जो मैंने सीखा उसमें से मैंने अपने लिए क्या कर लिया। ठीक ऐसे ही तभी तो 16th क्लास में, रिवीजन वाली क्लास में दो पार्ट में डिवाइड किया, 1 से लेकर 10 और 11 से लेकर 20। 10 क्लास तक पढ़ो, 10 क्लास की रिकॉर्डिंग 2-3 बार देखो और अपने आप को जानो, परखो कि वो 10 क्लास में मैं क्या निकाल पाया। इंसान की प्रॉब्लम ही ये है, मन को सब कुछ नया चाहिए, ज्यादा चाहिए, नया चाहिए और ज्यादा चाहिए। जो है उसका उपयोग करने से ज्यादा हमें जो है उसके अलावा और चाहिए। बुक पढ़नी, और कोई बुक ट्रेडिंग नहीं सिखाएगी, कोई बुक ट्रेडिंग नहीं सिखाएगी, और शायद कोई बुक आपको जिंदगी जीने का तरीका भी नहीं सिखाएगी। मकसद उन बुक्स का लिखने का यही था, मकसद उन बुक्स का होने का यही था कि आप जिंदगी जीने का सही तरीका देखें, सही रास्ता चुनें। ट्रेडिंग की कोई बुक है, उसके लिए भी मकसद यही था कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अच्छी तरीके से करें, मकसद वही था। बट हमने उस मकसद में से सिर्फ पढ़ना याद रहा और कुछ नहीं, कि हमें पढ़नी है, पढ़नी जैसे कोई टास्क मिल गया हो, पढ़नी है। पढ़ने से होगा क्या? आई बात समझ में? पहले पढ़ो, उसे इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट हो जाए, आपको लग जाए कि मेरे अंदर इतनी विल पावर है, मेरे अंदर इतनी विल पावर है कि मैं अपने पढ़े हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो फिर और नए नॉलेज के बारे में भूख रखना, नहीं तो दोस्त बिल्कुल मत रखना। क्योंकि ये बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम बुक्स के बारे में साइकोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी, दुनियादारी, ट्रेडिंग तमाम तरह की नई-नई बातें सुनकर, और ख़ासकर इंसान को पता है मज़ा कब आता है? ज़्यादातर इंसानों को मज़ा तब आता है जब कोई ऐसी बात कही जा रही हो जो उनसे रिलेटेबल हो।
जो उनसे रिलेटेबल, सबसे तालियां ज्यादा उससे बजती हैं, सबसे ज्यादा वाहवाही उसे उस पर बनती है। रिलेटेबल हो, बट रिलेटेबल चीज ने आज तक आपकी लाइफ में कुछ बदलाव किया ही नहीं। कुछ बदलाव नहीं किया रिलेटेबल चीज ने। बदलाव लाई तो बिल्कुल अलग चीज लाई आपकी लाइफ में। इस बात का ध्यान रखना। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन, चाहे आप बुक पढ़ने को लें, ये क्लासेस देखने को लें, रिकॉर्डिंग देखने को लें, किसी को भी लें, यदि आपने इनको कुछ इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, इनको अपनी लाइफ में उतारना सीख लिया, इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप फॉलो बिल गेट्स को करो इंस्टाग्राम पे, मैं भी करता हूं। वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया भैया। बिल गेट्स की दो पांच बातें मानी हो, दो पांच बातें समझी हो, उन्हें इम्प्लीमेंट किया हो, तो एक्शन में फॉलो करना है। तो फिर एक्शन में फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से क्या हो गया? कहीं ट्विटर पर फॉलो करने से क्या हो गया? फॉलो करने का मतलब असल में जो क्या है कि कॉमन हो गया ना वर्ड, फॉलो 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 कॉमन हो गया। उस वर्ड की पूरी वैल्यू खत्म हो गई। कॉमन होते ही वर्ड की पूरी वैल्यू खत्म। फॉलो हो करने का मतलब ही ये है कि हाँ, हम उन रास्तों पर चल रहे हैं, उन फुटप्रिंट्स पर चल रहे हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ उनको देख रहे, चल नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है उन फुटप्रिंट्स का भी होने का भी और आपके भी होने का। आगे बात समझ में? और देखो, 100 ट्रेड्स, बहुत बढ़िया बोला जुपेंद्र। 100 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स का ये टारगेट जिसने बना लिया ना कि मैं 100 ट्रेड करूंगा, मुझे 100 ट्रेड्स करनी है, वो ये समझ लो मार्केट में लंबे टाइम तक टिका रहेगा, सरवाइव करेगा, प्रॉफिटेबल होगा और 10 लोगों को मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा, आएगा लाएगा मार्केट में। करो। और जिसने 100 ट्रेड्स नहीं करी, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट से लोगों को दूर करेगा, खुद भी दूर होगा और परेशान होगा। यही चलेगा। 100 ट्रेड्स के लिए हम बोलते क्यों? आप में से कितने लोगों को आइडिया है? अभी मैंने चैट एवरीवन कर रखी है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को आइडिया है कि हम लोग 100 ट्रेड कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं? है? कितने टाइम से आइडिया है? ईमानदारी देखिए, यहाँ कुछ भी ऐसा ना गलत बोला जाएगा। आप बताएं कितने टाइम से आइडिया है आपको? नया हूं, सिंस जनवरी, 1 ईयर, 2 ईयर, 2 मंथ्स, 24 अक्टूबर, कितने टाइम से? आधे से ज्यादा लोग हैं जिनको 6 महीने, साल भर से ज्यादा का आइडिया है। आधे से ज्यादा लोग। कुछ लोग ऐसे जिनको 2-3 महीने से। 3 महीने मोर देन सफिशिएंट हैं। जो कल परसों आए, 1 महीने में आए, 2 महीने में, उनका नहीं कह सकता। बट एक छोटी सी बात बता दो, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको एक सीरियस टास्क की तरह करना स्टार्ट किया? करने का मतलब क्या? प्रॉपर नोट डाउन की अपनी फेवरेट लिस्ट। सीरियसली जिसको कहते हैं ना, जो मैं कहता हूं कि हर एक एनालिसिस, ईच एंड एवरी एनालिसिस शुड बी कंप्लीट। आप मुझसे झूठ मत बोलना, खुद से झूठ मत बोलना। आप लिखना, नहीं लिखना है तो लिखो यार। कौन कौन आपके रिश्तेदारों को बताने जा रहा है? आज यहां सच बोल दोगे तो आपको ये शायद कम से कम 5-10 दिन तक याद रहे बात कि हाँ, मैंने नहीं लिखा था और अब मुझे उसे यस में कन्वर्ट करना है। लिखो। यस नो जो कुछ भी है वो लिखो। वो करने से आपके अंदर शायद ये भाव पैदा हो जाए कि अब मुझे करना है। शायद हो जाए। सच बोलना पड़ेगा। और जिन लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आप उन बहुत हजारों लाखों तमाम लोगों से आगे हो गए जिनसे आगे होना चाहते थे। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, प्लीज करना स्टार्ट कर दें। वो 100 ट्रेड पता है क्या है? वो 100 ट्रेड आपके माइंड को ट्रेंड करने के लिए एक टास्क है। आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए। हो सकता है कि कोई इंसान ने सिर्फ जिंदगी भर दौड़ने की प्रैक्टिस करी,
उसने अपने आप को उस दौड़ने वाली उस रेस के लिए ट्रेन किया। हो सकता है किसी इंसान ने बॉक्सिंग के लिए अपने आप को ट्रेन किया, वो उसमें मास्टर हो। सिम सब सेम है, एथलीट हैं सब सेम। लॉन्ग जंप के लिए किसी ने ट्रेन किया, वो उसमें मास्टर है। और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी आप बोलो, जिसके लिए जिसने अपने आप को ट्रेन किया, वो एग्जैक्टली उसमें मास्टर है। और यदि आप अपने माइंड को ट्रेडिंग के लिए ट्रेन करना चाहते हो, तो उसके लिए ट्रेड लेनी भी पड़ेंगी, और ये 100 ट्रेड उसी ट्रेनिंग का पार्ट है, जिससे कि आपका माइंड वेल ट्रेन्ड हो जाएगा। खुद से निकाली हुई ट्रेड, प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस वाली ट्रेड, प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट वाली ट्रेड। गलती हो गई ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया ठीक है, आपके पास एक डेटा हो। आप लोग, ये कितने लोग जानते हैं कि आज की पूरी दुनिया, पूरी पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक चीज पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, डेटा। कितने लोग इस बात को गहराई में जानते हैं? डेटा, डाटा, बस, और कुछ नहीं। जिसके पास जितना डेटा, जिसके पास जितने ज्यादा डेटा, वो उतनी ही बड़ी कंपनी, उतना ही बड़ा देश, उतने ही बड़े लोग। बस डेटा। आप उनमें से जितनों को भी जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है, साइड में रखो सब। एक बात मुझे बताओ, आपके पास आपके पिछले 3 महीने की ट्रेडिंग, आपके 6 महीने की ट्रेडिंग, आपकी साल भर की ट्रेडिंग, आपकी 2 साल की ट्रेडिंग, आपकी 1 महीने की ट्रेडिंग, इसका क्या डेटा है उस डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट को छोड़ दे तो? है क्या? कुछ नहीं है। फिर आप अपने आप को कैसे बना लोगे? आप अपने आप को कैसे बना लोगे, कैसे तैयार कर लोगे, कैसे ट्रेंड कर लोगे, कैसे मार्केट में पैसा बना लोगे, कैसे सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लोगे कि कब ऐसा हुआ तो तब मुझे ऐसे रिजल्ट मिले? कैसे आप पैनिक होना बंद कर दोगे, कैसे फोमो आना बंद हो जाएगा? कैसे? जब आपके पास खुद का ही डेटा नहीं है तो। आपको डॉक्टर ने कहा, आप डॉक्टर के पास गए, मुझे ये बीमारी है, ये परेशानियां होती हैं, उसने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखे, कुछ जांचें करने के लिए बोला कि भाई ये टेस्ट करवा लीजिए आप, ये लैब है पास में, आप गए लैब वाले के पास, आपने शायद लैब पे जाके वो टेस्ट करवाए नहीं, फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, क्या डॉक्टर किसी भी चीज का सॉल्यूशन बता पाएगा? डॉक्टर क्या कहेगा? वापस से जाओ भैया, टेस्ट करवा के आओ। बताइए, कहेगा नहीं कहेगा? डॉक्टर कैसे पहचान लेगा आपके पास कि आपको क्या बीमारी है बिना टेस्ट के? वो कहेगा भैया अब ज्यादा ही वो है तो ठीक है, लिख के दे दी मेडिसिन, ठीक है देख लेना, ये ले लेना। वो बोलेगा मेरा मन नहीं है सर टेस्ट करवाने, ठीक है तो लिख लो, ले जाओ इनको देख लेना। फिर दूसरे डॉक्टर के पास आएंगे, वो भी यही कहेगा, वो भी यही कहेगा, वो भी, और तीसरा भी यही कहेगा, कुछ नहीं होना। वो डेटा देखकर ही आप खुद की एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा देखकर ही कोई आपकी एनालिसिस कर सकता है। ये चीजें थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारी डेली की जिंदगी में इंस्टाग्राम चलाना जितना आसान हो गया है, ट्विटर चलाना जितना आसान हो गया है, फेसबुक पर कमेंट करना जितना आसान हो गया है, स्नैपचैट चलाना जितना आसान हो गया है, इधर उधर की बातें जितना करना आसान हो गया है, उनकी आदत हो गई है। इस चीज को हमने कभी आदत डाली नहीं तो आसान हुई नहीं। वो कहते हैं ना, हार्ड ट्रूथ ऑफ सोसाइटी, हार्ड रियलिटी ऑफ सोसाइटी, ये आप लोगों की, हम सब लोगों की एक ट्रू इमेज है। जिस दिन आपने अपने आप से, वही ईमानदारी वाली बात, कल हम जब नीचे क्लास में थे, तब कोई बात चल रही थी, तो एक सर हैं अरविंद जी, उन्होंने बात कही कि सूरज सर की नवंबर की क्लास में मैंने सुना कि उन्होंने 12th फेल मूवी देखी, उसमें से उन्होंने सिर्फ एक ही बात पकड़ी कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ एक ही बात पकड़ी, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। और वो बात सच में मुझे बहुत प्यारी है वो बात। आप लोगों ने देखी है 12th फेल? लोगों को रीस्टार्ट अच्छा लगा होगा, अच्छी बात है। आज उस रीस्टार्ट को याद करने की जरूरत है, आप रीस्टार्ट करिए। पर वो रीस्टार्ट उस ईमानदारी से करिए जो उस आईपीएस ऑफिसर ने उस लड़के को, जुगाड़ वाले लड़के को बोला था कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, बोले चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो चीटिंग छोड़ो भैया, काम पे लगो, जो बात आपके लिए अच्छी है, जरूरी है वो करो, जो बात आपके लिए अच्छी नहीं है, जरूरी नहीं उसे छोड़ो। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपने डेली के रूटीन में।
जो जरूरी है वो करेंगे तो आने वाला कल वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं, और जो जरूरी है वो नहीं करेंगे तो आने वाला कल बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छा है, समझ में आ गई तो ठीक है। नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं सकता बेंजामिन, बिल्कुल जो टेस्टेड है वो टेस्टेड है, फिर 1 साल बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ, कभी भी हुआ, टेस्टेड मतलब टेस्टेड। चलेगा तो चलेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में प्राइस वीकली सप्लाई जोन से आ रही है तो डेली के फॉलो डिमांड जोन में ट्रेड ले सकते हैं क्या? डेली के जोन पे अचीवमेंट है। एक सेकंड, मैं सिर्फ यही चार्ट ओपन करूंगा और कुछ नहीं, और कोई अपने स्टॉक से रिलेटेड मत पूछना। वीकली का मेरे पास ये सप्लाई जोन है, प्राइस प्रॉपरली वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आते टाइम मेरे पास दो एरिया हैं, एक ये रैली बेस रैली और एक ये ड्रॉप बेस रैली। आप सब लोग मुझे बताइए, जो परमिंदर का क्वेश्चन है कि भाई प्राइस ना वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है, मंथली पर तो कुछ नहीं है, क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन नहीं। ये जरूर है क्वार्टरली मंथली का डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, ये बिल्कुल ठीक है। बट अभी फिलहाल प्राइस वीकली के सप्लाई जोन में पहुंच चुकी है, और वीकली के सप्लाई जोन से फाइट करने के लिए हमें वीकली का डिमांड जोन ही चाहिए, यस और नो? बताइए, वीकली का डिमांड जोन ही चाहिए। बट यदि मैं वीकली के डिमांड जोन मेरे पास बहुत नीचे है और मेरे पास डेली का अच्छे अचीवमेंट वाला डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन और एक ये डिमांड जोन, आप इन दोनों डिमांड जोन में ऊपर वाले रैली बेस रैली को ट्रेड करेंगे या नीचे वाले ड्रॉप बेस रैली को ट्रेड करेंगे? सेकंड ऊपर दोनों को, ऊपर सेकंड दोनों को, ऊपर सेकंड दोनों। देखिए, मैं खुद मुझसे यदि पूछेंगे, मैं नीचे वाले को ट्रेड करूंगा। मुझसे पूछोगे, मैं इसको ट्रेड करूंगा ड्रॉप बेस वाली को, मुझे इसमें 20 एमए भी मिल रहा है। और जो मैंने आपको एक बात बताई कि उस अप मूव में चाहे 2 3 4, डाउन मूव में चाहे 2 3 4 कितने भी डिमांड सप्लाई हैं, आपको ये देखना है, बहुत गहराई से देखना है कि कौन सा एक्चुअल में एक ओरिजिन मूव है, गहराई में देखना। आप समझ जाएं कि ये ऊपर वाला रैली बेस रैली, एक तो पहली बात है, ऊपर वाला रैली बेस रैली वो एरिया है कि वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है तो डायरेक्ट सबसे पहले फाइट इसी से होगी। और नीचे वाला ड्रॉप बेस रैली एरिया है, वो डिमांड जोन है, सोचिए, वो डिमांड जोन है जो वीकली सप्लाई जोन के बिल्कुल नीचे बना है। वो डिमांड जोन है जो वीकली सप्लाई जोन के नीचे बना है, डाउन साइड में बना है। ये शायद यहाँ पे स्ट्रगल की वजह से बना हुआ रैली बेस रैली का सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। बट ये उस स्ट्रगल से पहले का डिमांड जोन है, और यहाँ 20 एमए का सपोर्ट तो ऑब्वियसली है ही, मुझे 20 एमए का सपोर्ट है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी इस वाले डिमांड जोन में, इस ड्रॉप बेस रैली में। अब बात एक छोटी सी और आती है, पता है क्या, ये एरिया, इसको जो जो मैंने बताया सबको समझ आया मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ? ऑल्दो ये मेरे लिए प्रॉपर एमआईटी सेटअप नहीं है, प्रॉपर डब्ल्यूआईटी सेटअप नहीं है, मैं जस्ट किसी ने पूछा तो आपको एक प्राइस एक्शन की एक चीज बता रहा हूँ सिर्फ। आपको करना नहीं है इसे ट्रेड, क्योंकि आपके पास ना एमआईटी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन है, ना डब्ल्यूआईटी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन है। डायरेक्ट डेली का एग्जीक्यूशन ट्रेड करने के लिए मैंने मना तो किया है ना आपको, बस। तो ये है क्या, ये अब इसमें मुझे जो एक और चीज बतानी है ना, आगे चल के जो आपके शायद साइकोलॉजी में काम आए। आपने मेरे कहने पर सभी के सभी 100% लोगों ने नीचे इस 236 वाले एरिया को ट्रेड करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। बिल्कुल मानते हैं, अच्छे बच्चे हैं, सब बात मानते हैं। आपने भी अपने आप को मनाया, यहां से प्राइस नीचे आने लगी। नीचे प्राइस हो सकता है इस रैली बेस रैली के डिमांड में आए। आपने अभी भी डिमांड में आते टाइम भी आपने सोचा है रुकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट 236 है। या हो सकता है आप थोड़ा सा ऐसे वेट कर लें कि यार यहाँ 20 एम यहाँ पर रख दें, थोड़ा और नीचे एंट्री कर। आप अभी भी रुके हुए हैं, प्राइस डिमांड जोन में आ चुकी है। ये समझिए कि फर्स्ट सेकंड मई के दिन प्राइस इसमें आ चुकी है, बट थर्ड मई के दिन प्राइस यदि इस तरह से ऊपर गई ना, आपके अंदर एक अजीब सी बात पैदा हो जाएगी कि मुझे अब इसको बाय कर लेना चाहिए, मैं तो गलत ही इंतजार कर रहा था इसका नीचे तक, क्योंकि अब ये लौटने लग गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, आपके अंदर फिर से और ज्यादा स्ट्रांगली वही बात घर कर जाएगी कि मुझे बाय कर लेना चाहिए, कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर गई। ये मैं ये ट्रू सही सच्ची फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपकी।
आप शायद यहां बाय कर लें, आप शायद यहां बाय कर लें, और हो सकता है उसके बाद प्राइस यहां आ गई। सारे पॉइंट बताऊंगा, एक एक केस आप समझ लेना अच्छी तरह से। हो सकता है प्राइस यहां पर आए, यहां से चले, आप फिर बहुत ही परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये यहां पर नीचे वाले एरिया में आने के बाद फिर चलती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है बहुत टाइम लग जाए।